Exercise question answers of chapter 3 metals and नॉन मेटल्स। हम सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करेंगे इसमें जो अभी हमारे सिलेबस में है 2020 एंड 2021 बैच के लिए सिलेबस रिड्यूस कर रखा है CBSE की तरफ से, इसीलिए जो हमने थ्योरी में किए हैं वही हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पेयर्स दिए हुए हैं, पूछ रहा है कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। हम करके देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन NaCl सॉल्यूशन विद कॉपर मेटल। यहाँ पे सोडियम हमारा मोर रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू कॉपर, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। बी मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन विद एल्यूमिनियम। यहाँ पे एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन magnesium chloride solution and aluminium metal. Here magnesium is more reactive than aluminium, that's why no displacement reaction. C ferrous sulfate solution silver metal. Iron is more reactive than silver, that's why no displacement reaction. Silver nitrate react with copper metal. Here copper is more reactive than silver, that's why copper displaces silver from silver nitrate solution and forms copper nitrate plus Ag and silver. Means option D is correct. Question 2, which of the following methods is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? ये भी हमारा कोरोजन का टॉपिक में है, बट इसका आंसर अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक की कोटिंग करते हैं हम आयरन फ्राइंग पैन के ऊपर रस्ट से बचाने के लिए। टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग वी अप्लाई अ कोटिंग ऑफ जिंक, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 3, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड with a high melting point. This compound is also soluble in water. This element is likely to be calcium. कैल्शियम होगा हमारा वो मेटल। कैल्शियम की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड CaO, बैलेंसिंग टू इक्वेशन बैलेंस। इट इज सोल्यूबल in water. It is soluble in water and it has high melting point. Answer is calcium. Fourth, food cans are coated with tin and not with zinc because कह रहा है जो food की cans होती हैं वो coated होती हैं tin से and not with zinc से नहीं होती, वो tin से coated होती हैं। क्यों? ये option zinc is costlier than tin? No. Second, zinc has a higher melting point than tin? No. Zinc is more reactive than tin? Zinc is less reactive than tin. Zinc is more reactive than tin, that's why tin को यूज़ करते हैं। tin लिस्ट रिएक्टिव होता है इसीलिए हम उसको फूड कैंस में यूज़ करते हैं, ताकि जो टिन की लेयर होगी वो फर्दर फूड के साथ रिएक्ट ना करे, इसलिए हम टिन की कोटिंग यूज़ करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, यू आर गिवन अ हैमर, ए बैटरी, अ बल्ब, अ वायर एंड अ स्विच। हमें गिवन है एक हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच। ए ऑप्शन ए पार्ट पूछ रहा है, हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कह रहे हैं कि हम इन सब के यूज से सैम्पल्स को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैमर का यूज़ करके हम क्या पता लगाएंगे, उसकी मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी। मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी क्या थी, दैट मेटल्स कन्वर्ट itself in form of sheets. जो शीट की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं उसको बोलते हैं मेलेबल मेटल एंड प्रॉपर्टी इज मेलेबिलिटी। तो जो मेटल्स, अब मेटल्स क्या होंगे, मेटल्स हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी एंड नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। तो मेटल्स होंगे जो हमें डिस्टिंग्विश करना है सैंपल्स के बीच में, जो मेटल होंगे हम उनको हैमर से बीट करेंगे, तो जो मेटल्स होंगे वो क्या करेंगे, शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, थिन शीट्स, और जो नॉन मेटल्स होंगे
वो एज इट इज़ रहेंगे जैसे वो थे, वो मेलेबिलिटी शो नहीं करेंगे. इससे डिस्टिंग्विश हो गया. सेकंड, असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. असेस द यूजफुलनेस. अब असेस कैसे कर सकते हैं इनको हम? एक हमें बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच दिए हुए हैं. तो बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच से हम एक सर्किट फॉर्म कर सकते हैं. सर्किट फॉर्म करेंगे, उसमें हम बीच में क्या, मेटल्स, एक बार हम मेटल को वहाँ पे ज्वाइन करेंगे उस सर्किट के अंदर. अगर उस सर्किट में बल्ब ग्लो हो रहा है तो मीन्स वो मेटल है. अगर सर्किट में बल्ब ग्लो नहीं होगा दैट्स मीन वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा. क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इससे डिस्टिंग्विश हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जो ऑक्साइड्स शो करेंगे एसिडिक एंड देयर बेसिक बिहेवियर. जो ऑक्साइड्स एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. एग्जांपल्स क्या हैं? जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. दिस इज जिंक ऑक्साइड एंड दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड. रिएक्शन करके दिखानी होती है हमें. HCl के साथ क्या शो करेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म करेगा प्लस वाटर. When an aluminum chloride react with base, it forms sodium aluminate, NaAlO2 plus H2O, sodium aluminate. सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म करेगा. इक्वेशन बैलेंस 2 ऑक्सीजन 2 + 3 5 ऑक्सीजन 4 + 1 5 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन. इक्वेशन बैलेंस. फर्दर ये इक्वेशन 3 क्लोरीन 1 क्लोरीन 3 क्लोरीन हाइड्रोजन 2 1 हाइड्रोजन 3. यहाँ पे हमारी 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारी 1 ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर 3 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. हाइड्रोजन यहाँ पे 3 2 6 हाइड्रोजन हो गए. यहाँ पे 6 हाइड्रोजन. क्लोरीन यहाँ पे 6 हो गए हैं. यहाँ पे 3 क्लोरीन 3 2 6 क्लोरीन. एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम. इक्वेशन बैलेंस. यहाँ पे क्या बनता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड. नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल था जिंक ऑक्साइड का. जिंक ऑक्साइड react with HCl means zinc oxide react with acid. और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड क्या, कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है? अपना बेसिक बिहेवियर. तो बेस रिएक्ट विद एसिड, इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो यहाँ पे सॉल्ट क्या फॉर्म होगा? ZnCl2 प्लस H2O. इक्वेशन बैलेंस करो. 2 क्लोरीन 2 वाटर हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन क्लोरीन 2 हाइड्रोजन. इक्वेशन बैलेंस. व्हेन जिंक ऑक्साइड behave as acid, then it reacts with base NaOH and it forms sodium zincate, that is Na2ZnO2. sodium zincate प्लस वाटर. इक्वेशन बैलेंस करो. 2 सोडियम ऑक्सीजन 2 and 1 3 ऑक्सीजन 2 and 1 3 2 हाइड्रोजन जिंक 1 जिंक. ऑक्सीजन बैलेंस. सोडियम 2 सोडियम. इक्वेशन बैलेंस. यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. देन इनकी रिएक्शन शो करोगे दोनों की. एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl, इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर. एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद NaOH, इट फॉर्म्स सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर. देन जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl gives zinc chloride plus water. Zinc oxide react with NaOH gives sodium zincate and water. यहाँ पे zinc oxide behave कर रहा है as a base, that's why it reacts with acid. Here ZNO behaves means zinc oxide behaves as acid, that's why it reacts with NaOH means base. Here aluminum oxide reacts as base and here aluminum
oxide reacts as acid. Amphoteric oxides means those oxides which behaves both acids and base. तो ये एग्जाम्पल, ये हमारा क्वेश्चन हो गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं एंड विद रिएक्शंस आंसर देना होता है। क्वेश्चन 7, नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड 2 मेटल्स विच विल नॉट। क्या कह रहे हैं, दो मेटल्स बताने हैं हमें जो डिस्प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को फ्रॉम डाइल्यूट एसिड से, और 2 ऐसे मेटल बताने हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे उसके एसिड से। तो सिंपली इसका मतलब क्या है, जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज थी यहाँ पे, जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें हाइड्रोजन यहाँ लाई कर रहा है। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं ये सारे डिस्प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल्स हैं ये डिस्प्लेस नहीं करेंगे हाइड्रोजन को फ्रॉम इट्स एसिड। तो एग्जाम्पल देखो, नेम 2 मेटल्स, 2 मेटल्स के नेम देने हैं जो डिस्प्लेस कर देंगे। आप एग्जाम्पल दे दो सोडियम का, सोडियम मेटल, जिंक मेटल, मैग्नीशियम एटसेट्रा, बहुत सारे मेटल्स हैं हमारे। रिएक्शन आप चाहो तो रिएक्शन शो कर सकते हो। HCl, जब when sodium react with HCl it gives NaCl plus H2। ये सोडियम ने इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया ना। नेक्स्ट जो हमारे होंगे 2 मेटल्स विच विल नॉट, जो रिएक्शन नहीं देंगे, वो कौन से होंगे, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे वाले एलिमेंट्स थे हमारे। यू कैन से सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारे हमारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लिस्ट रिएक्टिव हैं, जो हाइड्रोजन से नीचे लाई करते हैं। इन केस में हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन दीज मेटल्स, दैट्स व्हाई दीज मेटल्स डोंट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड। क्वेश्चन नंबर 8, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये हमने किया नहीं अभी, सिलेबस में नहीं है टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वीश टुक सल्फर पाउडर ऑन ए स्पेचुला एंड हीटेड इट। एक बंदे ने सल्फर पाउडर लिया स्पेचुला के ऊपर और उसको हीट किया। ही कलेक्टेड द गैस इवोल्व्ड बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट। क्या करा उसने, जो भी सल्फर पाउडर था उसने उसको बर्न किया। देखो, उसने बर्न किया सल्फर पाउडर को स्पेचुला में लेके, और उसके ऊपर क्या कर दिया, इन्वर्टेड ट्यूब, उसके अंदर इसने गैस कलेक्ट की, एज शॉन इन फिगर बिलो। अब ऑब्जर्वेशन है, ए पार्ट, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन फर्स्ट ड्राई लिटमस पेपर। जो यहाँ से गैस रिलीज हो रही है, फर्स्ट देखो क्या रिएक्शन होगी, क्या कह रहे हैं, सल्फर था हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, सल्फर है, सल्फर इसने क्या किया, बर्न किया सल्फर को बर्न किया। इट मीन्स सल्फर की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या फॉर्म करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। इक्वेशन बैलेंस देखो, 2 ऑक्सीजन, इक्वेशन बैलेंस्ड ऑलरेडी। सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड इज गैस। सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म की इसने। अब बोल रहा है व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। गैस का, जब हम यहाँ पे गैस रिलीज हो रही है इसके पास, जब हम ड्राई लिटमस पेपर लेके गए तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ड्राई लिटमस पेपर पे कुछ भी इफेक्ट शो नहीं होगा, नो इफेक्ट। लेकिन जब वेट लिटमस पेपर और यू कैन से मॉइस्ट लिटमस पेपर लेके जाएंगे, जब मॉइस्ट लिटमस पेपर लेके जाएंगे तो क्या शो करेगा, ये क्या बना रहा है, सल्फर इज नॉन मेटल। नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसे नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की होती है। तो क्या करेगी ये, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगी, ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस, और ब्लू लिटमस इनटू रेड कलर। ठीक है, ड्राई लिटमस पेपर पे क्यों नहीं शो करती, क्योंकि ड्राई लिटमस पेपर पे, जैसे हम चैप्टर 2 में डिस्कस किया था कि ड्राई लिटमस पेपर पे जो भी हमारी एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टीज होती है वो हमेशा
जो सॉल्यूशन होता है उसमें शो होती है। ये ड्राई लिटमस पेपर पे कुछ इफेक्ट शो नहीं होगा। जब वो लिटमस पेपर हमारा मॉइस्ट होगा उस टाइम पे हमारी एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी शो होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ब्लू कलर का लिटमस होगा वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स जो गैस रिलीज हो रही है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक। बी पार्ट, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ये हमने ऑलरेडी लिख दी। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है जो रिएक्शन हो रही है, ये हमने लिख दिया। सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड एंड इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्वेश्चन 10 नहीं है। 11th, विच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। कौन से टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे जब नॉन मेटल्स कंबाइन होंगे ऑक्सीजन के साथ। अभी बताया नॉन मेटल कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, क्या फॉर्म कर रहे हैं, एसिडिक और यू कैन से न्यूट्रल। एसिडिक भी फॉर्म होते हैं और न्यूट्रल भी फॉर्म होते हैं। न्यूट्रल का एग्जाम्पल आप ले लो, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन व्हेन इट गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड देगी देन इट इज न्यूट्रल। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इक्वेशन इज बैलेंस। कार्बन मोनोऑक्साइड, CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो वो न्यूट्रल होती है, और जब हमारी H2+O2 वाटर फॉर्म होगा इट इज ऑल्सो न्यूट्रल। तो क्या, एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गिव रीजंस। फर्स्ट पार्ट, प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। क्या कह रहे हैं, ज्वेलरीज में प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं, क्योंकि प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। वो इवन एसिड्स के साथ भी रिएक्शन नहीं देते, दैट्स वाई वो यूज होते हैं एज अ ज्वेलरी और टू मेक ज्वेलरी के लिए इन्हीं को यूज किया जाता है। अगर ये हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स अगर हम यूज करने लग गए तो वो हमारी बॉडी को भी हार्म करेंगे, और वो इजिली एटमॉस्फेयर के साथ और किसी भी के साथ रिएक्ट करके कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। इसलिए उनको एज अ ज्वेलरी में यूज़ नहीं करते। ज्वेलरी में हम यूज़ करते प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लास्ट में एंड में प्रेजेंट होते हैं। बी पार्ट, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। क्यों स्टोर किया जाता है इनको ऑयल के अंदर, क्योंकि ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, जिससे जो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और बहुत वायलेंट रिएक्शन होती है, एंड इट कैचेस फायर ऑल्सो, दैट्स वाई दे केप्ट इन ऑयल। सी ऑप्शन, एल्यूमिनियम। सी पार्ट, एल्यूमिनियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। क्या कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, फिर भी इसको कुकिंग में यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम, क्या बोला इसने, एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। वो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है तो क्या करता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म करता है, थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये फॉर्म हो जाती है एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स पे, जिसपे कि वो फर्दर उस यूटेंसिल को फर्दर कोरोजन होने से प्रिवेंट करता है, और उसकी फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि ये थिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। इसीलिए एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स यूज होते हैं कुकिंग के लिए। नेक्स्ट डी, ये भी नहीं है। 13th क्वेश्चन, you must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these source substances are effective in cleaning the vessels. क्या कह रहे हैं, कॉपर वेसल्स है, tarnished means जो कॉपर वेसल वो ऑलरेडी रिएक्टेड है, मीन्स उसके ऊपर कोरोजन है, कोरोडेड कॉपर वेसल है वो, उसको क्लीन करने के लिए हम लेमन और टैमरिंड जूस का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो कॉपर होता है, कॉपर क्या करता है, कॉपर की रिएक्शन हो जाती है कार्बोनेट्स के साथ, और
कॉपर क्या फॉर्म करता है? कॉपर कार्बोनेट्स फॉर्म करता है, कॉपर कार्बोनेट्स Cu, copper having +2, carbonate having -2, cancels out, that's why CuCO3, copper carbonate, कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है। कॉपर कार्बोनेट की लेयर डिपॉजिट होती है, उसको क्लीन करने के लिए हमें लेमन जूस और लेमन जूस की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? अब ये कॉपर कार्बोनेट का नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर। कॉपर कार्बोनेट का नेचर होता है बेसिक। इसके बेसिक नेचर की वजह से हमें जो लेमन और टेमेरिंड होती है वो क्या होती है? एसिडिक नेचर। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो एसिड प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? फिर बेस को न्यूट्रलाइज करता है। दैट्स वाई हमें एसिडिक जूसेस और यू कैन से सोर सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है क्लीन करने के लिए, क्योंकि कॉपर वेसल्स के ऊपर कॉपर कार्बोनेट की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। कॉपर कार्बोनेट की लेयर, कार्बोनेट हैविंग बेसिक नेचर, बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसका बेसिक नेचर का इफेक्ट कम करने के लिए हमें कुछ एसिड चाहिए। एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, जो हमारे सोर्स सब्सटेंसेस होते हैं, दैट इज लेमन और टमेरिंड जूस, इनमें होता है, या हम कर्ड वगैरह भी यूज करते हैं। तो क्या करते हैं? ये न्यूट्रलाइज करते हैं बेस को। दैट्स वाई these are effective, these juices are effective, or you can say source substances are effective in cleaning the vessels. Question 14th, differentiate between metals and non-metals on the basis of their chemical properties. डिफ्रेंशिएट करना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को, किन पे? केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिफ्रेंशिएट करना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आप ये बोल सकते हो कि मेटल्स क्या होंगे? मेलेबल होती है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, ये नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल, ये सोनरस होते हैं, लश्चरस होते हैं, ये नॉन सोरनस हो गए, नॉन लश्चरस हो गए। तो ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज में। इसने पूछे केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या दोगे आप? फर्स्ट पार्ट नॉन मेटल्स और मेटल्स फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पे बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। दे फॉर्म्स एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं? एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स। सेकेंड, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, तो हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन इवॉल्व कर रहे हैं एसिड्स के साथ। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, अगर यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं, ये क्या करते हैं? ये डिस्प्लेस नहीं करते एसिड से, जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है एसिड्स में उसको डिस्प्लेस नहीं करते। ये क्या करते हैं? हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। ये सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते, ये हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। मीन्स यू कैन से दैट नॉन मेटल्स डू नॉट displace hydrogen from dilute acids. They react with hydrogen to form hydrides. Hydrides form करते हैं, and metals react with acids. They displace hydrogen and give salt and hydrogen gas. Next, third हमारा डिफरेंस हो जाएगा। नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयंस। जो हमने आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म किए थे वहां पे एक हमारा मेटल था, एक हमारा नॉन मेटल था। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों बोला? क्योंकि इनके ऊपर क्या आया था? पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। मीन्स
ये क्या कर रहे थे, ये गेन कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जो मेटल्स हैं, मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. इसका एग्जाम्पल क्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव. तो ये इसके एग्जाम्पल इलेक्ट्रोनेगेटिव. नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. 3 बेसिक डिफरेंस हैं. फर्स्ट, metals form basic oxides when react with oxygen. When metals react with oxygen, it forms basic oxides. When non-metals react with with oxygen, it forms acidic or neutral oxides. Second difference, metals displaces hydrogen from its acid to give salt and hydrogen gas, but non-metals do not displace hydrogen from its dilute acid or it forms hydrides. Third difference, metals are electropositive in nature. Example, sodium Na positive, magnesium 2 positive, calcium 2 positive. And non-metals are electronegative in nature. Electronegative means they gain electron and they lose electron. ये डिफरेंस हो गया हमारा. ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज पे वो फिजिकली जो हम देखते हैं वो वाले एग्जांपल्स हो जाएंगे. 15th क्वेश्चन, ए मैन वेंट डोर टू डोर पॉजिंग एज अ goldsmith. He promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments. An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he had used? क्या कह रहा है ये कि एक गोल्ड स्मिथ था, उसने क्या प्रॉमिस किया कि वो जो पुराने ऑर्नामेंट्स हैं और जो डल हो चुके ऑर्नामेंट्स हैं उनको एकदम से नया और स्पार्कलिंग बना देगा. तो एक लेडी ने अपना गोल्ड बैंगल्स उन्हें दिए. उसने क्या किया, गोल्ड स्मिथ ने उनको डिप किया एक सॉल्यूशन में. वो जो बैंगल्स थे वो स्पार्कल हो गए, मतलब वो बिल्कुल नए जैसे हो गए. बट देयर वेट वाज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली. लेकिन उनका वेट जब उन्होंने लेने के बाद वेट किया तो जो वेट था उनका वो रिड्यूस हो गया. तो लेडी वॉज, तो क्या हुआ, अभी हमने क्या देखा था कि जो हमारे जो गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड होता है वो किस में डिप होता है, एक्वा रीजिया. जो हमारा सॉल्यूशन होता है किसका, HCl is to HNO3 means hydrochloric acid is to नाइट्रिक एसिड. 3:1. 3:1 की रेशियो में ये हम सॉल्यूशन बनाते हैं. हमने थ्योरी में किया था 3:1 की रेशियो में सॉल्यूशन बनाते हैं. इसमें हमारा क्या बोला था हमने कि इवन गोल्ड भी जो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है. तो गोल्ड स्मिथ ने क्या किया, जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स थे, जो बैंगल्स दी थी उस लेडी ने, उसने एक्वारीजिया का सॉल्यूशन बनाया हुआ था, उसमें वो डिप कर दिए. तो उसमें वो डिप कर दिए. इट इज़ वेरी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन. वो जो उसकी अपर लेयर थी, जो रिएक्ट करके ऑक्साइड्स और कुछ भी जो फॉर्म किया हुआ था उस पर गोल्ड ऑर्नामेंट्स के ऊपर, वो सारा डिजोल्व हो जाता है इस सॉल्यूशन में. उसके साथ साथ कुछ जो हमारा गोल्ड का अमाउंट भी होता है वो भी क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है इस सॉल्यूशन के अंदर. तो जब वो सॉल्यूशन से बाहर निकाले उसने बैंगल्स, तो उसका वेट रिड्यूस इसीलिए हुआ क्योंकि कुछ अमाउंट में जो हमारा गोल्ड था वो मेल्ट हो जाता है इस सॉल्यूशन के अंदर. कैन यू प्ले डिटेक्टिव रोल टू फाइंड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ही यूज्ड. नेचर क्या था, वो सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन था एंड बहुत कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन था. खाली यही ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हमारा क्या हो जाता है, गोल्ड हमारा मेल्ट होता है. दैट इज एक्वारीजिया. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड concentrated hydrochloric acid is to concentrated nitric acid. 3:1 की रेशो में सॉल्यूशन बनाते हैं. उसमें हमने डिप किया बैंगल्स को, जो कि उसके ऊपर फर्दर रिएक्टेड जो भी रिएक्शन हो रखी थी, वो ब्लैकिश लेयर जो भी था वो सारा डिजोल्व हो जाता है. उसके साथ साथ जो गोल्ड की लेयर होती है एक लेयर, वो भी मेल्ट हो जाती है जिससे कि उसका वेट रिड्यूस हो जाता है. तो इसका आंसर आएगा एक्वारीजिया सॉल्यूशन था. क्वेश्चन नंबर 16. गिव रीजन वाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील. क्या कह रहा है
कि रीज़न दो, कॉपर को क्यों यूज़ करते हैं हॉट वाटर टैंक्स बनाने के लिए, स्टील को क्यों नहीं यूज़ करते। कॉपर को क्यों यूज़ करते हैं, स्टील क्या होता है, स्टील एक हमारा अलॉय होता है आयरन का, लेकिन कॉपर क्या होता है, कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स। कॉपर हमारा मेटल है एंड कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर इज good conductor of heat. That's why copper is used for hot water tanks. इसीलिए कॉपर को यूज किया जाता है क्योंकि इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स वाई कॉपर इज यूज्ड, नॉट स्टील इज यूज्ड.